नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल lovyofficial.com में, जहां हर दिन आपको मिलती है अनमोल प्रेरणादायक पौराणिक कहानियां जो आपके हृदय को छू जाएगी। आज हम सुनेंगे एक बेहद रोचक, प्राचीन और गूढ़ कथा, विक्रम और बेताल की। यह कहानी न केवल साहस और विवेक की गाथा बल्कि हमें जीवन की गूढ़ सच्चाइयां भी सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विक्रम और बेताल, एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को मोहित कर रही है, आज हम आपको सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और धर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। उस समय धारा नगरी में एक वीर, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनका हृदय बिल्कुल पवित्र और दिमाग अत्यंत तेज था। विक्रम का नाम ही वीरता और साहस का पर्याय बन चुका था, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन विक्रम राजा को राज्य के मामलों से थोड़ी छुट्टी लेकर शहर पर जाने का मन हुआ। अपने छोटे भाई भृतृहरि को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। धूप ढलने लगी थी, पक्षी चहक रहे थे और वृक्ष अपने सौम्य झूले से मधुर संगीत बना रहे थे। जंगल में गहराई से जाते जाते विक्रम का मन एक अजीब अनुभूति से भर गया। तभी सामने एक योगी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी कि विक्रम का मन कुछ कष्टित हो उठा। योगी ने उन्हें फल सौंपा और बड़बड़ाते हुए बोले, हे महाराज, यह फल अत्यंत दुर्लभ और अमृत समान है। इसके प्रभाव से अमृत तो प्राप्त होता है, लेकिन इसका उपयोग सही व्यक्ति को करना चाहिए। विक्रम ने फल को स्वीकार किया, परंतु उस पर गहरी सावधानी बरती। तभी एक विचित्र घटना घटती हुई। राजा के हाथ से फल धरती पर गिर गया। एक बंदर उस फल के पास आया और उसे चीर डाला। फल के भीतर से निकला एक अद्भुत लाल प्रकाश, जिसकी तेजस्विता से पूरा वातावरण झिलमिला उठा। विक्रम ने गहराई से सोचा, यह फल किसी रहस्य से भरा हुआ है। तभी योगी ने उन्हें एक अजीब आग्रह किया, राजन, एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तभी मेरा मंत्र सिद्ध होगा। विक्रम को थोड़ी संदेह हुई, परंतु अपनी वीरता और धर्म की भावना से भरपूर उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा विक्रम ने रात के अंधकार में हथियार बांधकर उस योगी के मठ की ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर अंधेरा और भयानक प्रेतों की चीखें सुनाई दे रही थी। पानी की बूंदें उनकी भुजाओं पर टपक रही थी। सांपों ने पैर लपेट लिया, किंतु विक्रम न तो भयभीत हुआ न रुका। एक सुनसान मसान के पास पहुंचकर राजा ने देखा, एक विशाल शीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ था। पेड़ की जड़ से लेकर खूंगी तक आग सी जल रही थी। विक्रम ने बिना किसी विलंब के तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। यह नजारा देख विक्रम और साहसी बन गया। तू कौन है? विक्रम ने सवाल किया। मुर्दा हंसते हुए बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे किस लिए यहाँ लाया? विक्रम ने आत्मगौरव से कहा, मैं विक्रम हूँ, धारा नगरी का राजा। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ ताकि उसका मंत्र सिद्ध हो। बेताल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर तू एक शब्द भी बोलेगा तो मैं फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। राजा ने बिना कुछ कहे बेताल को अपने साथ चलाया। रास्ते में बेताल ने कहा, पंडित, ज्ञानी और विद्वान, इन लोगों के
दिन बातें कहने में बीतते हैं, मूर्खों के दिन बस कला, झगड़ा और नींद में। क्यों न हम भी इस रास्ते की चर्चा में कोई रोचक कहानी कर ले। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बताओ, सुनूंगा। तब बेताल ने पहली गूढ़ कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम शांति था और उसकी पत्नी का नाम था जानकी। उनके पास एक ही पुत्र था, नाम था मधु। परंतु मधु अत्यंत गरीब था। उसे पढ़ाई में भी रुचि थी और सेवा भाव भी। एक दिन गांव में एक शक्तिशाली राक्षस का आतंक फैल गया। राक्षस ने गांव के खेत उजाड़ दिए, घर जला दिए और निर्दोष लोगों का उत्पीड़न करने लगा। गांव वाले बेहद परेशान थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई उनके दुख को मिटाए। मधु ने मन में निश्चय किया, यदि कोई अन्य उपाय नहीं निकलेगा तो मैं स्वयं राक्षस से लड़ूंगा। मधु ने अपनी विद्या और तपस्या का सहारा लेकर युद्ध की तैयारी की। उसके मन में यह विश्वास था कि सच्चाई और धर्म का बल किसी भी अधर्म से बड़ा होता है। रात के अंधेरे में मधु अपने हाथ में एक पवित्र तलवार और एक ज्योतिर्मय ढाल लिए राक्षस की गुफा के पास पहुंचा। चारों ओर चित्कार मची थी। पेड़ पौधे डर से कांप रहे थे। नदी की धारा धीमी हो गई थी, जैसे भयभीत हो गई हो। राक्षस ने मधु की उपस्थिति देख कर्कश स्वर में कहा, कौन है जो मेरी नींद भंग करता है? मेरे सामने आने का परिणाम केवल मृत्यु होगी। मधु ने गर्जना की, मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं अपने गांव के लोगों को बचाने आया हूँ। आज धर्म की विजय होगी। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें चटक रही थी, भूमि कांप रही थी। मधु ने गहराई से सोचकर अपनी शक्ति और विवेक से एक ऐसा वार किया कि राक्षस को चीर फाड़ कर क्षण भर में नष्ट कर दिया। गांव वालों ने मधु को नमन किया। उसकी वीरता से सभी आश्चर्यचकित थे। मधु का नाम अमर हो गया। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, मधु ने किस उद्देश्य से राक्षस का वध किया? विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, मधु ने अपने गांव और धर्म की रक्षा के लिए राक्षस का वध किया। उसका उद्देश्य निस्वार्थ था। बेताल मुस्कुराया, बहुत अच्छा राजन, यही धर्म की पहचान है। लेकिन ध्यान रखना, हर कहानी का अंत उतना सरल नहीं होता जितना लगता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। आगे की गूढ़ और रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल loveofficial.com को सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको मिलेगा एक नया अध्याय, एक नई सीख और अनगिनत प्रेरणाएं। जन्म लेना आसान है, पर सही उद्देश्य से जीना असली कला है। धन्यवाद मित्रों।